तो चैप्टर 7 का वर्कशीट 7.1 में लिया हूँ और ये जितने बेटा सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बेस एनसीईआरटी ही है। ओके, तो एनसीईआरटी का ही वर्कशीट पूरा कंप्लीट करूँगा और भी क्वेश्चन में बताऊँगा अदरवाइज। ओके, तो देखिए ये 7.1 जो है एनसीईआरटी का टोटल अभी तक जो हम लोग अभी तक किए क्या किए, तो हम लोग केवल डिस्टेंस ही निकाले। 2 पॉइंट है ए और बी, और ए और बी के बीच का क्या निकाले तो डिस्टेंस। अभी तक हम लोग डिस्टेंस ही फाइंड किए। ओके, ये पूरे वर्कशीट में 7.1 में केवल आपको डिस्टेंस ही निकालना है। ठीक है, अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस को हम लेंथ भी बोल सकते हैं। अरे लेंथ तो बोल ही सकते हैं, है ना। डिस्टेंस को ही तो लेंथ बोलते हैं। 5 मीटर लेंथ, 2 मीटर लेंथ। तो बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है और कैसे कैसे यूज करना है, अप्लाई करना है, हम लोग यही इस वर्कशीट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जिसमें 1 2 3 और सबका क्या निकालना है, तो आंसर है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट है ए एंड बी, है ना। पहले मैं ले लेता हूँ जैसे कि ए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ए कितना है 2 and 3 एंड बी क्या है तो 4 and 1। बस अब डिस्टेंस फार्मूला ए से बी तक यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाता है तो रूट अंडर रूट। देखो एक्चुअली में बेटा ये x1 है, ये y1 है, ये भी कंसीडर करना है, ये x2 एंड ये y2। बस मैंने क्या बोला था, ए बी अब जब डिस्टेंस निकालना है, ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है ए बी, तो कैसे निकालेंगे। फार्मूला में ड्राइव किया था, क्या किया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या ये सारे फार्मूले में सेट करना है। हाँ, नहीं फार्मूला जानते हो तो मैं एक चीज़ और भी बताया था कि x और x का डिस्टेंस लेना है और y का डिस्टेंस। ओके, तो x2 क्या है तो आंसर है 4 और x1 क्या है तो 2 प्लस y2 क्या है तो 1 और y1 क्या है 3। तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस और ये प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। और एक चीज़ यहाँ पर मैं और भी बात बताया था कि ये प्लस और माइनस ऐसे मत कर देना कि ये प्लस माइनस माइनस, नहीं, ये चीज़ नहीं करना है, आपका साइन चेंज नहीं करना है। क्या मैं बोला कि 2 x और y के बीच हमेशा प्लस ही रहना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा 2 2 जब 4 और प्लस देंगे ही देंगे, मीन्स 2 का भी स्क्वायर क्या होता है बेटा 4 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा √8। ओके, जब √8 को ओपन करोगे तो 2√2 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा, यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी 2 पॉइंट दिया है ए और बी। ए कितना है बेटा तो आंसर है -5 और 7 और बी कितना दिया है -1 और 3, है ना। ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फार्मूला वही रखेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा -1 x2 में x1 माइनस और -5 का स्क्वायर प्लस रखेंगे y2 क्या है 3 और y1 क्या है 7 का स्क्वायर। ओके, यहाँ ध्यान दो बेटा, -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस
5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 7 में 3 माइनस करेंगे, बट साइड माइनस करेगा क्योंकि 7 क्या है, माइनस में है। ओके, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 4 जा 16 प्लस, ये प्लस चेंज नहीं करेंगे, प्लस माइनस माइनस नहीं करेंगे, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, और 16 क्या होता है, 32। ओके, ये आंसर जो आएगा बेटा 4√2 यूनिट आंसर आएगा। क्वेश्चन सोल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन में भी 2 पॉइंट है, ए एंड बी। ए क्या है बेटा, तो ए और बी, और बी क्या है, पॉइंट बी क्या है, तो -a -b। फार्मूला क्या यूज करने वाले हैं, बस वही जानते ही हो। फार्मूला सारे में फार्मूला यही लगाना है, देखो यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, कोई बात नहीं है, याद है ना बस। और एक चीज और है कि x में x ही माइनस कर रहा हूँ, y में y ही माइनस कर रहा हूँ। ऐसा मत करना कि x में y और y में x, ऐसा मत करना। x में x ही माइनस कर रहा हूँ और y में y, ये एक चीज ध्यान दो। और बीच में प्लस रहेगा तो रहेगा, ये माइनस कभी नहीं होता है। x2 क्या है बेटा, -a। x1 क्या है, a का स्क्वायर प्लस, अब y2 क्या है, -b, और y1 क्या है, तो b। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। ओके, ध्यान से सुनो, -2 का स्क्वायर 4 और ये a का स्क्वायर a स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा। यस, अब क्या करेंगे, ये दोनों में 4 है तो 4 कॉमन लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस, अब इस 4 को हम लोग बाहर रूट के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि √4 का 2 होता ही है, और अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने 3 क्वेश्चन किया और 3 ही क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगाया, x2 -x1 का स्क्वायर और y2 -y1 का स्क्वायर। ये 3 ही क्वेश्चन है, ये पूरे 7.1 में यही फॉर्मूला लगने वाला है। मैंने पहले ही बोला था, क्वेश्चन जो भी हो, लेकिन हम लोग डिस्टेंस ही निकालेंगे। डिस्टेंस को भी लेंथ बोलते हैं, फलना डिमकना जो भी बोलते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन A एंड B। ओके, ये 2 टाउन है, एक A टाउन है और B टाउन है, दोनों के बीच का पॉइंट दे दिया है, एक 0 0 और 36 15। ये बेटा x1 x2 और ये x1 y1 एंड x2 y2। ओके, अब यहाँ पर भी हम लोग वही फॉर्मूला रखने वाले हैं कि मुझे डिस्टेंस निकालना है, 2 टाउन के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन, है ना, A एंड B। और A का भी कोऑर्डिनेट दिया है बेटा और B का भी कोऑर्डिनेट दिया है। मैंने बोला ना, केवल आपको डिस्टेंस निकालना है, बस एक ही चीज याद रखो, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर, और कुछ याद नहीं रखना है। x2 क्या है, 36 -0 का स्क्वायर, अरे x2 36, x1 क्या है 0, प्लस y2 क्या है 15 और y1 क्या है 0 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर इसको कर लेते हैं। 36 में 0 माइनस होगा तो 36 ही होगा, और 15 में भी 0 माइनस होगा तो 15 ही होगा। अब
6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 जो 36, 9, ओके, ये होगा, और 15 का 2 2 5, ओके। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 9 12, 6 5 11, 9 to 11 1 12, और 2 2 4 1 5, ये आएगा। अब इसको ओपन कर सकते हो, देखता है कितना आ रहा है। 3 से तो हो जाएगा, ओके, फिर 3 से हो जाएगा, तो 1 3, ओके, अब नहीं होगा, है ना? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पेयर लगाएंगे यहाँ, तो 3 इंटू 39, यानी कि इसका क्या होगा बेटा, 3 इंटू 13, सॉरी, ये जो ए बी होगा बेटा 39 यूनिट आंसर आएगा, चेक कर लेना, 39 यूनिट आंसर आएगा। ओके, कितने इजी क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक, अब डिटरमाइन इफ द पॉइंट, 3 पॉइंट है, आर कोलिनियर। कोलिनियर के बारे में क्या मैं बताया था, कोलिनियर के बारे में क्या बताया था, देखो यहाँ 3 पॉइंट है, ए बी सी, ठीक है ना, एक ए है, एक बी है और सी है, ठीक है ना। हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ओके, फिर क्या निकालेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, है ना। ए बी, जैसे कि ए बी और सी है तो ए बी, ओके, फिर बी सी, ओके, उसके बाद सी है, ये फाइंड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसका वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। अब कोलिनियर का मतलब क्या है, ध्यान से समझो कि ये ए बी सी, वहाँ मत समझो, ये जो ए बी डिस्टेंस होगा, मान लो कि 10 मीटर है और बी क्या है 12 मीटर है ना। ए बी प्लस में बी सी, 10 प्लस 12 बराबर 22, क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए सी होगा ना, दोनों को प्लस करेंगे, ए बी प्लस बी सी, तो ए सी निकलेगा आपका, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओके। ठीक, अब यहाँ पर बेटा किसी 2 डिस्टेंस को ऐड करने पर तीसरे के इक्वल आ जाएगा तो वो कोलिनियर होगा। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि ए बी प्लस बी सी ही ए सी के इक्वल आएगा, ऐसा मत सोचना, ठीक है ना। कोई दो डिस्टेंस तीसरे के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब तक इसको फाइंड नहीं करेंगे, डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ए बी और प्लस बी सी ए सी के इक्वल है, ठीक है ना। हो सकता है कि ए बी 5 आया है और बी सी 15 हो जाए और ए सी 10 हो जाए, ओके। तो ये भी मैं नहीं बोल सकता, है ना। तो मैं केवल क्या लिखता हूँ, ए और बी एंड सी का वैल्यू, है ना। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 और y1, है ना। तो ए का लिखता हूँ 1 और 5, ठीक। बी की जगह पर 2 और 3, यानी कि x1 हो गया तो x2 और y2, 2 और 3, और सी की जगह पर मैं लिखता हूँ बेटा x3 एंड y3, और ये क्या हो जाएगा -2 -11। अब यहाँ से डिस्टेंस पहले मैं क्या निकालूंगा, तो आंसर है पहले ए बी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, ए बी निकालूंगा, ठीक है, पहले ए बी निकालूंगा। तो ए बी क्या होगा, ध्यान दो, ए बी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए बी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
स्क्वायर। ठीक है, x2 क्या है, तो आंसर है 2, x1 क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 3 और y1 क्या है बेटा, तो 5 का स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर। 2 में 1 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस रहेगा ही रहेगा, -2 का 4, यानी कि ये आ गया आपका √5। ओके, अब जो मैं निकालने वाला हूँ वो निकालने वाला हूँ BC। क्या निकालने वाला हूँ, BC। BC के लिए क्या होगा, तो BC के लिए फॉर्मूला होगा x3 माइनस x2 का स्क्वायर, है ना। आप तो सर फॉर्मूला दिए थे x2 माइनस x1, x3 कहाँ से आ गया। अरे डिस्टेंस जैसे पॉइंट बढ़ते चला जाएगा तो x4 x5 भी हो जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, ओके ठीक, x3 क्या है बेटा, तो -2 और -2 का स्क्वायर, ओके, प्लस y3 का -11 और -3 का स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 यानी कि -14 का स्क्वायर। ठीक है, -4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, तो 16 और -14 का स्क्वायर 196। जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 212 ओके, मेरा BC भी निकल गया। अब देखते हैं कि AC क्या होगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, तो आंसर है x3 में x1 माइनस करेंगे स्क्वायर प्लस y3 में y1 माइनस करेंगे स्क्वायर। x3 क्या है, तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस y3 क्या है, -11 -5 का स्क्वायर। ओके, अब ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 11 में माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -16 का स्क्वायर। ओके, -16 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है बेटा, अब इनको प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, ओके, 65 265 होगा। और ये क्या है, AC, यानी कि आपके पास AC है, BC है और क्या है, AB है। ठीक है ना, किसी दो डिस्टेंस को ऐड करने पर तीसरे के इक्वल आना चाहिए। तो मैं AB प्लस BC, क्योंकि यही 212 और √5 मुझे छोटा दिख रहा है, इक्वल AC क्या होगा, तो आंसर है, मुझे तो दिख नहीं रहा है, 5 प्लस ये मुझे बेटा नहीं होगा, क्या, ये कभी नहीं होगा। ठीक है ना, ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। ओके, ठीक,
ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो ये AC के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कोलिनियर नहीं है। ओके, ये तो कंफर्म हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चेक वेदर दिस ये सारे कोऑर्डिनेट दिया है, आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैंने आइसोसेलेस के बारे में बताया था कि देखो ये 3 पॉइंट है, 1 2 3, आपके पास 3 पॉइंट है तो 3 डिस्टेंस देखने को मिलेगा। ओके, क्या क्या मिलेगा, तो एक मिलेगा AB, BC और AC, ठीक है, 3 डिस्टेंस, जिसमें से 2 अगर इक्वल हो जाएगा, 2 अगर इक्वल होगा तो हम लोग बोलेंगे कि यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, देखो बेटा, दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि बात ये ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ट्रायंगल पूछ रहा है, यानी कि 2 आपस में इक्वल हो जाएगा तो समझो कि ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तीनों इक्वल होगा तो इक्वेटोरियल, तो तीनों तो आइसोसेलेस प्रूफ करना है। ओके, बट इसमें एक चीज देखो कि इसमें भी मैं डिस्टेंस ही निकालूंगा, डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगाऊंगा। और डिस्टेंस का मैं क्या बोला हूं कि डिस्टेंस क्या होता है, तो लेंथ ही होता है। तो करते हैं AB। अब है यहां से, ध्यान से सुनो, A पॉइंट, ठीक है, A B और C। थोड़ा वीडियो में शूट कर रहा हूँ तो समय जो बरसात का है, बारिश का समय, रेनी सीजन चल रहा है और यहाँ पर बारिश हो ही रहा है, तो थोड़ा गर्जन तड़फन का बीच बीच में आएगा तो उसको इग्नोर करेंगे। ओके, तो x1 y1 बेटा, और इसको a मान लेता हूँ तो -5 और 2 हो जाएगा, सॉरी 5 - 2 x2 y2 6 4। ओके, और c के लिए मान लेता हूँ x3 y3 और क्या हो जाएगा 7 - 2। ओके, अब मुझे कोई 2 डिस्टेंस जो है ना, या तो AB, पहले AB निकाल लेता हूँ, तो AB के लिए क्या हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 कितना है बेटा, तो 6 है, x1 कितना है तो 5 है का स्क्वायर, y2 क्या है तो 4 है, और y1 क्या है तो -2 का स्क्वायर। ओके, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा तो 4 to 6 का स्क्वायर। ओके, 1 + 36 इक्वल में 37। ये क्या आया, मेरे पास AB आ गया। AB कितना है बेटा, तो आंसर है 37। अब निकालता हूँ मैं, फाइंड करता हूँ BC। BC के लिए क्या करेंगे, x3 - x2 का स्क्वायर। सेम फार्मूला लग रहा है, सब में डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है। वो ट्रायंगल प्रूफ करो चाहे रेक्टेंगल प्रूफ करो, बट ट्रायंगल के लिए जानना होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल सेम होता है, बस वही दिखना है ना। अब इसके बाद स्क्वायर प्रूफ करने के लिए उसका रूल अलग होता है, बट उसमें भी डिस्टेंस ही फार्मूला लगेगा। इसके बाद ही क्वेश्चन है, उसमें देख ही लेंगे। ठीक, x3 - x2 और y3 - y2। x3 क्या है तो 7 माइनस x2 क्या है तो आंसर है 6। ओह चलो, प्लस y3 क्या है तो -2, और y2 क्या है तो बेटा -4 का स्क्वायर। ये -1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो -6 का स्क्वायर है ना। ये प्लस कभी माइनस नहीं होगा, ये प्लस रहना चाहिए, x + y रहना चाहिए, प्लस माइनस माइनस नहीं करेंगे। और 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर
36, यानी कि यहाँ BC भी क्या आ गया बेटा, √37। सर आपका AB भी, सॉरी यहाँ देखो रूट छूट गया है, √37। सर AB भी √37 है और BC भी √37 है, तो छोड़ देते हैं, AC निकालने की क्या ज़रूरत है। बढ़िया तो है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो गया। बात तो सही बोल रहे हो, है ना, छोड़ दो। लेकिन बाय द वे अगर AC निकालूं और वो भी कहीं √37 ही आ गया तो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन है कि क्या होगा, ये भी √37 ही आ गया तो आइसोसेलेस प्रूफ कर रहे थे ना, हो पाएगा क्या, वो ट्रायंगल अब क्या हो जाएगा समझे। तो सारे AC भी मैं निकालूंगा, तो AC के लिए क्या करेंगे बेटा, फिर x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। x3 क्या हो गया, -2, y1 क्या हो गया, ओके, प्लस x3 क्या है, -2, सॉरी y3 क्या है, -2, और y1 क्या हो गया, -2, ओके, -2, ठीक है। ध्यान दो, x3 क्या है, -2 में माइनस करना पड़ता है x1, तो माइनस किया और -2 लिखा। यहाँ से सुनो बेटा, माइनस माइनस प्लस, ये तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई बात नहीं है, प्लस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -+2 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दो, ये 2 माइनस में है प्लस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वो हो जाएगा 0, और -7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, प्लस ये 0 का स्क्वायर कर दो या छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, यानी कि 7 यूनिट। अब बोल सकते हो कि हाँ सर ये अब आइसोसेलेस है, क्योंकि तीसरा जो है 37 हुआ ही नहीं है, तीसरा जो है √37 है, हुआ ही नहीं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यस, है ना, दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, क्वेश्चन 5 देखते हैं, है ना। तो मैं क्या किया, ट्रायंगल भी निकाला, कोलिनियर भी, पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे, तो सारे में एक ही फार्मूला रख रहा है, डिस्टेंस फार्मूला। पहले ही मैं बोल दिया था बेटा 7.1 डिस्टेंस फार्मूला, कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना है इसके अलावा, केवल डिस्टेंस निकालना है बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक से एक बार क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पढ़ लोगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन नोट नहीं किया हूँ, ठीक है, बट क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड, देख रहे हो ना, ABCD लिखा है कि आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C and D as so in फिगर है। चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes, यानी कि वो जैसे ही क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं चंपा चमेली, तो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं और दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं चंपा और चमेली, सुनो। चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। लग रहा है कि ABCD जो 4 लोग बैठे हैं क्लासरूम में, ये स्क्वायर बना रहे हैं। ओके, चमेली क्या लिखा है, डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ द करेक्ट। अब चंपा तो बोल दी कि ये जो क्लासरूम में बैठे हैं बेटा, ये स्क्वायर बना रहे हैं, ओके, बट चमेली इसके लिए डिसएग्री है, बोल रही है कि नहीं, ये जो क्लासरूम में बैठे हैं ये स्क्वायर नहीं बना रहे हैं।
अब आपको प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। चंबा चमेली तो अपना काम करके चले गए, अब माथा लगाओ तो इसमें दिमाग वेस्ट करो। ठीक, तो देखो बेटा ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आंसर है पहले तो एक्स का लिखते हैं बेटा। तो यहाँ पर ए जो पॉइंट है x3 है और y क्या है, इस पॉइंट पर y 4 है। एक कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। बी कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो b x6 है, देखो ना 6 है, एंड y क्या है 7 है, मुझे b कोऑर्डिनेट भी मिल गया। c कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x 9 है एंड y 4 है। एंड लास्ट क्योंकि d कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x 6 है एंड x 6 है एंड y 1 है। ओके, अब सबसे बड़ा चीज है कि आपके पास 4 पॉइंट है ए बी सी डी करके। अब 4 पॉइंट में स्क्वायर कैसे प्रूफ करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा सब में, वही घिसा पीटा जो हम लोग फार्मूला ड्राइव किए थे x2 - x1, वो तो जान ही रहे हो, सारे में लगेंगे। बट ये स्क्वायर, इसके लिए भी मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में कि स्क्वायर कब होता है, ध्यान दो इधर। स्क्वायर का मतलब होता है, समझ लेना ये स्क्वायर है यार, रफली है, नहीं बना है ठीक, तो ए बी सी डी, यानी कि इसका मतलब होता है कि ए बी इक्वल होना चाहिए किसका, ए बी इक्वल होना चाहिए सी डी, बी सी का, और बी सी इक्वल होना चाहिए सी डी का, और सी डी इक्वल होना चाहिए ए डी, यानी कि चारों आपस में इक्वल होना चाहिए। मतलब सर ये 5 यूनिट होगा तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो स्क्वायर प्रूफ हो गया? नहीं, फिर भी स्क्वायर नहीं प्रूफ हुआ। तो सर हम लोग तो पढ़े हैं कि जिसका चारों साइड आपस में बराबर हो वो स्क्वायर होता है। बेवकूफ़, उसको रोम्बस भी तो बोलते हैं, उसको रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है स्क्वायर के लिए। अब देखो क्या करेंगे, डायगोनल AC इक्वल होना चाहिए BD का, तभी ये स्क्वायर प्रूफ होगा। मतलब सर अगर ये 7 यूनिट होगा ये लाइन, तो ये भी 7 होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान दो, ये जो डिस्टेंस निकाल रहे हो, जैसे कि AB BC सारे 5 यूनिट आया है, तो ये डायगोनल भी 5 नहीं होना चाहिए, अलग ही होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? सर यहाँ पर मिला जुला कर 6 डिस्टेंस निकालना है। पहला डिस्टेंस AB, दूसरा डिस्टेंस BC, तीसरा डिस्टेंस CD और चौथा डिस्टेंस AD। तो ये प्रूफ होगा कि चारों साइड आपस में इक्वल है। अब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए एक चीज़ और मुझे डिस्टेंस निकालना होगा, AC एंड BD, तो स्क्वायर होगा, नहीं तो रंबस में ही लटक जाएगा। तो ठीक है, कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहला चीज़ कि A B C और D रखता हूँ। A का वैल्यू डायरेक्ट AB में क्वेश्चन ही सोल्व करता हूँ, वहाँ पर है ना। डायरेक्ट बेटा मैं X और Y में नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट मैं AB प्रूफ करता हूँ, AB है ना। तो देखो AB के लिए क्या हो चाहिए, ये दोनों A में डिफरेंस मैं पहले ही बताया, सॉरी ये x और ये x दोनों x में डिफरेंस, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस फिर 7 - 4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो 6 - 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ये क्या होगा, 9 + 9 इक्वल में 18। AB क्या हो जाएगा बेटा, √18। AB में प्रूफ कर दिया। अब मैं BC प्रूफ करता हूँ। BC मुझे क्या करना है, x का डिफरेंस, ये पहला कोऑर्डिनेट x होता है, ये 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे। आप पूरा कंप्लीट लिख सकते हो। ओके,
अब ये 4 में 7 माइनस करेंगे, या 7 में -4 कर देता हूँ। मैं बताया हूँ ना कि कहीं से भी माइनस करोगे सेम आंसर आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये भी 3k² और ये भी 3k²। तो बेटा ये भी BC भी लग रहा है कि सेम ही आएगा। हाँ, अब आपका BC भी क्या आएगा, √18, ठीक है ना। AB BC तो सेम आ गया। आप देखते हैं CD के लिए। CD के लिए बेटा C का x 9 और D का x 6, 9 - 6 का स्क्वायर, प्लस C का y 4 और D का y 1, तो 4 - 1 का स्क्वायर। ओके, तो 9 में 6 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर और 4 में 1 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 यानी कि CD भी क्या निकल गया बेटा, √18। सही जा रहे हो सर? 1 2, बस एक और सही निकल जाए, यानी कि AD 6 में 3 माइनस करेंगे, क्योंकि 6 क्या है, x और 3 भी x, 4y है और 1 भी y है, तो 4 - 1 लिखो चाहे 1 - 4, बात बराबर है, सेम ही लिखना होता है। तो इस 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सर आ गया। AD भी √18, हाँ तो मैं भी देख रहा हूँ आ गया, यानी कि AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD इक्वल सारे को √18। बस अब यहाँ से रोम्बस तक तो पहुँच गए, बट डायगोनल अगर दोनों सेम आ गया, इक्वल आ गया, तो स्क्वायर प्रूफ हो गया। तो डायगोनल के लिए देखते हैं बेटा AC, और ये भी मुझे लग रहा है कि प्रूफ हो ही जाएगा। देखो ऐसे भी तुमको देख ही रहा है, बट कर लेते हैं। AC क्या करेंगे, AC के लिए x 9 में से x 3 माइनस कर देंगे, प्लस y 4 माइनस y4 का स्क्वायर। ओके, अब ये 6 का स्क्वायर प्लस ये 4 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि बेटा 36 रूट के अंदर, तो AC बराबर 6 आ गया। मेरे पास AC भी आ गया 6। अगर BD में निकालता हूं और BD भी अगर 6 आ गया तो मैं बोलूंगा कि ये स्क्वायर है। ओके, तो BD के लिए 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर। लो जी लो, हो गया, 0 से कोई मतलब नहीं है, 36, यानी कि BD भी क्या हो गया बेटा, 6। ओके, अब मैं बोल सकता हूं कि ये जो आपके पास कार्टेशियन पर प्लॉट रखा हुआ है, चंपा चमेली जो डिस्कशन की थी कि ये स्क्वायर है स्क्वायर नहीं, उसमें मैंने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, स्क्वायर है। ओके, तो लिख सकते हो। तो समझ में आ गया। ओके, क्या मैं पहले किया, पहले चारों साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया, चारों साइड को मैंने क्या किया, इक्वल प्रूफ कर दिया। ओके, चारों साइड को जब इक्वल प्रूफ करने के बाद ये डायगोनल AC और BD को भी मैं इक्वल दिखा दिया, और जब AC और AD भी दोनों इक्वल हो गए इस फिगर के लिए, स्क्वायर के लिए, तो ये प्रूफ हो गया कि ये स्क्वायर है। ओके, तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। चलिए, हम लोग अभी क्वेश्चन 5 कर आ चुके हैं और ये क्वेश्चन 6 हम लोग सोल्व करेंगे। समझ लो कि क्वेश्चन जो 6 है सेम टू 5 की ही तरह है। अगर आप 5 सोल्व कर लिए तो 6 इजी सोल्व हो जाएगा। वो बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करो। ये जो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 पॉइंट दिया रहता है ए बी सी डी। अब इस क्वाड्रिलेटरल में 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्वायर प्रूफ करोगे, बट इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि स्क्वायर प्रूफ करो, इसमें पूछ रहा है कि क्वाड्रिलेटर प्रूफ करो कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटर प्रूफ करना है और उसका टाइप्स बताना है कि कौन सा करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको जब करना स्टार्ट करेंगे तो ए बी बी सी सी डी ए डी निकालेंगे, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन में किए थे। अगर सारा इक्वल आ जाएगा बेटा तो रोम्बस हो जाएगा। तो 1-2 स्टेप और बढ़ जाएंगे और उसका डायगोनल भी निकालेंगे। जब डायगोनल भी इक्वल आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये कि ये स्क्वायर है। डायगोनल इक्वल नहीं आएगा तो रोम्बस ही रहेगा। ओके, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली में ये है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं निकालता हूँ ए बी डायरेक्ट ए बी डिस्टेंस। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हो, प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो माइनस प्लस, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस, और ये माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, यानी कि ए बी आपके पास आ गया √8। ओके, अब फाइंड करेंगे बी सी। तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ये -2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, यानी कि बी सी बेटा क्या आ गया, ए भी √8 आ गया, है ना, √8। अब हम लोग निकालेंगे सी डी, और सी डी के लिए ही सेम, सी डी -3 -1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 0 - 2 का स्क्वायर कर देंगे। फार्मूला आप लोग लिख लेना, आप लोग फार्मूला पहले लिखना तो आप क्वेश्चन सेट करना। देखो माइनस प्लस बेटा, और -3 + 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, ये प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यहाँ -2 का स्क्वायर 4 + 4, तो ये भी सी डी क्या हो जाएगा, तो आंसर है सर √8 ही होगा। थर्ड भी √8 ही आया। अब देखते हैं ए डी। अब ए डी के लिए क्या करेंगे, -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। क्या करेंगे, ये बेटा माइनस प्लस, -3 + 1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो -3 ± 2 का स्क्वायर प्लस, और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा ही होगा, यानी कि बेटा ए डी बराबर -2 का स्क्वायर 4 + 4, यहाँ पर ए डी भी क्या हो जाएगा, √8। यानी कि एक चीज़ में देखा कि ए बी इक्वल हो गया बी सी का, बी सी इक्वल हो गया सी डी का, और सी डी इक्वल हो गया ए डी का। क्यों, क्योंकि सबका वैल्यू क्या आया, √8 आया। तो एक चीज़ तो कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिला कि ये क्या है, रोम्बस प्रूफ हो गया। बट
डायगोनल भी देख लेता हूँ। डायगोनल अगर ये स्क्वायर है बेटा और ए बी सी डी है, तो मुझे अभी ए सी प्रूफ करना है। ए और सी, ए और सी डायगोनल के लिए, तो -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -2 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस बेटा हो जाएगा, तो -1 + 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 to 4 का स्क्वायर। ये देखो आपस में 0 हो जाएगा, तो 0 + 16, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही होगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 16 √16, यानी कि ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 4। अगर बी डी भी 4 आ जाएगा तो मैं बोलूँगा कि ये ए स्क्वायर है ना। कैसे करेंगे बी डी? बी डी -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर। ओके, ये 3 और 1 क्या हो जाएगा बेटा -4 का स्क्वायर प्लस 0। अब यहाँ पर -4 का क्या हो जाएगा 16, -4 का स्क्वायर 16 और 0 ऐड करेंगे तो 0, यानी कि बी डी भी क्या हो गया 4, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, यानी कि प्रूफ्ड हो गया कि ये क्या है, दिस इज अ स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर मैंने प्रूफ कर दिया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन तुरंत बताता हूँ। देखो 6 नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट हम लोग किए, तो उसमें प्रूफ हुआ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर हम लोग प्रूफ किए थे। बट अभी क्वाड्रिलेटरल जो दिया है कोऑर्डिनेट ए बी सी, ये ए बी सी डी है ना, ये क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी, ए और बी, 1 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -3 का स्क्वायर है ना, प्लस x में डिफरेंस, उसके बाद 1 -5 का स्क्वायर। ठीक, देखो यहाँ पर बेटा ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ओके, 36 + 16 एंड ए बी का जो वैल्यू आएगा √15 आएगा। मैं बोला कि ये इक्वेशन 1 है। ओके, अब क्या फाइंड करना है, तो आंसर है बी सी। बी सी के लिए भी वही सेम चीज, 0 -3 का स्क्वायर, पहले x में डिफरेंस, फिर y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस 3 -1 का स्क्वायर। ओके, अब ये -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, बी सी का वैल्यू -3 का स्क्वायर 9 और ये 4, तो फाइनली बी सी भी आपका क्या हो जाएगा √30। और मैं ये बोलता हूँ कि ये सेकेंड लेंथ मुझे मेरे पास आ गया। ओके, फिर सी डी, सी डी के लिए भी सेम, सी डी के लिए भी सेम, -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर
ओके, तो ये -1 का स्क्वायर ही बचेगा प्लस ये -7 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ओके, तो -1 का स्क्वायर 1 और -7 का स्क्वायर 49, यानी कि CD जो होगा √50 होगा। ओके, अब AD निकाल लेते हैं। AD बराबर क्या होगा, सेम रूट में -1 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -5 का स्क्वायर। आ रही है ना बात समझ में, है ना। चलिए, ये माइनस माइनस प्लस, -1 + 3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस 5 और 4 9 -9 का स्क्वायर। ओके, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस, और ये 81 हो जाएगा बेटा। फाइनली AD का जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो आंसर है 2 2 जा 4 + 81, और AD बराबर क्या हो जाएगा 85, है ना। ये सारे आपस में इक्वल नहीं है, 4 साइड है, 1 साइड √50, 13, 50 और 85, कोई भी साइड बेटा आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, AB कितना आया है तो √50, BC कितना आया है तो आंसर है √30, CD कितना आया है तो √50 एंड AD √85। कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है ना। कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ना ही ये रेक्टेंगल है, ना ही ये स्क्वायर है, ना ही रोम्बस है, ना ही पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो ये है क्या, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम। पहला चीज़ है कि ये पैरेललोग्राम नहीं है। ये क्या है, जनरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, जनरल क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। बट मैंने क्वाड्रिलेटरल में 6 जो टाइप दिखाया था, है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम, तो सबका कोई ना कोई रूल फॉलो करता था। उसमें से ये सारे में से कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या मैं बोलूँगा कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, और इससे जनरल क्या बोलेंगे, जनरल क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास है 4 और 5, 4 5 7 6 7 6 4 3 एंड 1 2। ओके, ये बेटा A B C एंड D। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, AB के लिए जान ही रहे हो क्या करना है, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। तो 7 - 4 क्या हो जाएगा बेटा 3 एंड 6 - 1 स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 3 या 9 और 1, यानी कि AB आपके पास √10 आ गया। ओके, ये वन साइड मेरा निकल गया, AB वन साइड निकल गया। अब मैं क्या निकालता हूँ, BC के लिए सेम, 4 - 7 का स्क्वायर बेटा प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। ओके, तो 4 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर होगा। ओके,
तो -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9, यानी कि BC जो होगा √18 होगा सेकेंड साइड। ओके, और अब क्या निकालना है, तो CD के लिए भी क्या करेंगे, CD 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, तो 1 - 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 9 + 1, तो CD क्या हो जाएगा √10, ये थर्ड साइड। अब एक्चुअली में एक चीज़ तो यहाँ पर प्रूफ हो गया बेटा कि ये दो साइड सेम आया बट एक अलग है, तो ये स्क्वायर तो हो नहीं सकता, ठीक है, रोम्बस भी नहीं हो सकता, तो उसको दिमाग से निकालेंगे। अब ये अगर नेक्स्ट अगर AD जो मैं निकाल रहा हूँ, यदि वो भी √18 आ जाएगा तो एक मैं प्रूफ कर सकता हूँ रेक्टेंगल। ऐसे तो पैरेललोग्राम तो हो ही जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल प्रूफ कर सकता हूँ कब, जब डायगोनल भी इक्वल आ जाएगा तब। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, AD के लिए 1 - ये कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। 5 - 2 और 4 - 1 भी कर सकता हूँ, ये सारे चीज़ मैं बता चुका हूँ पहले ही, उसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना। नाइन + 9, अब एक चीज तो है बेटा, क्या ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। मैं यहां कर बनाता हूं, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि AB √10 आया है। मैं ऐसे बनाता हूं, ABCD, क्योंकि ये साइड ज़्यादा आया है तो इसको तो ज़्यादा दिखाना है ना। AB कितना है बेटा √10, ओके। BC कितना आया है तो √18, ओके। और CD कितना है तो √10, और AD कितना है तो √18। एक तो यहाँ पर क्लियर हो गया। मैं ऐसे नहीं बनाकर ऐसे इसलिए बनाया कि ये जो लेंथ है √10 ही है और ये 18 आया है, ओके। चलो, तो ये भी तो पैरेललोग्राम ही है। अब यहाँ से अगर AC डायगोनल, अभी पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ है, अभी जो ये प्रूफ किया हूँ मैं, ये पैरेललोग्राम है ना, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होता है, बट अगर डायगोनल भी सेम आए तो समझो कि ये रेक्टेंगल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, AC निकालेंगे। अब AC के लिए AC 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, तो 4 - 4 बेटा 0 हो जाता है, छोड़ो, 0 का स्क्वायर करो, कुछ करो, वो 0 ही होता है। अब ये बचेगा -2 का स्क्वायर, ओके। तो -2 का स्क्वायर बराबर AC बराबर क्या हो जाएगा √4, यानी कि AC जो होगा वो 2 होगा, ओके। अब BD भी अगर 2 आ जाएगा, BD भी 2 आ जाएगा, तो बोल सकता हूं मैं कि ये जो ABC दिया है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ये एक रेक्टेंगल है। बट अभी BD मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो BD के लिए 1 - 7 का स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। ओके, अब माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। अब माइनस 6 का स्क्वायर बेटा 36 और 4 का स्क्वायर 60, यानी कि बी डी बेटा √52 आया। ओके, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि ये जो आपके पास ए बी सी डी दिया है ये ओनली क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में भी सेम, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी सी डी इज नॉट अ रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल है, ए बी इक्वल है डी सी का एंड ए बी पैरेलल भी है डी सी का, तभी तो होता है ना। और ए डी इक्वल है बी सी का एंड ए डी पैरेलल भी है बी सी का, बट ए सी नॉट इक्वल बी डी। इसीलिए देयरफॉर बोल सकता हूं मैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये क्या है, पैरेललोग्राफ है, प्रूफ हो गया। बट ये रेक्टेंगल नहीं है। ए बी सी डी इज नॉट अ रेक्टेंगल। ए बी डी सी के इक्वल है, पैरेलल भी है, ए डी बी सी के इक्वल है और पैरेलल भी है, बट ए सी डायगोनल जो है आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ठीक, तो 7 नंबर क्वेश्चन समझो क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस पर फाइंड करना है कोऑर्डिनेट, है ना, विच इज द इक्वी डिस्टेंस। और ये जो एक्स एक्सिस है एकदम इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम 2 - 5 एंड, है ना। देखो यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पॉइंट ए है और ये बी है, बात समझना, ठीक है ना। ए के लिए 2 और -5 मैं लिखता हूं पहले, उसके बाद बी का -2 और 9। ये इक्वी डिस्टेंस, दोनों तरफ का डिस्टेंस सेम है। और यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ x और y का वैल्यू फाइंड करना है। बट मैंने एक चीज़ आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर बात होगी x एक्सिस का तो x का वैल्यू रहेगा बट y का वैल्यू 0 रहेगा, है ना, मैं बताया था आपको। अगर बात y एक्सिस का रहेगा तो x के जगह पर 0 और y के जगह पर y रख देंगे, जो वैल्यू आएगा हम लोग फाइंड करेंगे। अब इसको कैसे करते हैं ध्यान से सुनो, पहले ग्राफ को प्लॉट कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको इजी समझ में आएगा। जैसे कि ये ग्राफ है, समझना ध्यान से, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है इसमें। ये 0 और x कितना है, ओके, y लेता है 1 2, ठीक है, 1 2 3। ये x एक्सिस है, ओके, -1 -2 -3। और ये y 1 2 3 4 5 6 -1 -2 3 -4 -5 -6। ये बेटा y एक्सिस है, ठीक है, माइनस में ना डैश से दे देते हैं, और प्लस
1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अब यहाँ से देखो ध्यान से, तो ए पॉइंट के लिए ये जो पॉइंट ए है, एक्स क्या होना चाहिए 2 एंड वाई क्या होना चाहिए -5, यानी कि कहीं यहाँ होगा, है ना। एक्स 1 मानता हूँ और वाई 1, x1 का वैल्यू 2 और -5 होगा क्या, इस पॉइंट पर होगा। देखो ना, x के लिए 2 और y के लिए -5, ठीक है। अब पॉइंट B के लिए x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू क्या होना चाहिए 9, यानी कि ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, एक मिनट, ये कोई पॉइंट होना चाहिए, रफ है, ठीक है। अब यहाँ पर x2 और y2, x2 क्या है तो -2 और y2 9, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब एक चीज बोल रहा है कि ये जो P पॉइंट है बिल्कुल दोनों के इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है ना। P पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है और किस एक्सेस पर है तो एक्स एक्सेस, यानी कि यहाँ का बात कर रहा है, यहाँ की बातें नहीं कर रहा है। कहाँ की बातें कर रहा है, यहाँ की बातें कर रहा है, यानी कि यहाँ पर बेटा x का तो कुछ वैल्यू होगा, बट इस पॉइंट पर x स्क्वायर पर y क्या होगा, तो x का कुछ वैल्यू होगा, y हमेशा 0 रहने वाला है ना, इसीलिए y के जगह पर मैं 0 दे दिया हूँ। ओके, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। जब ये इक्वी डिस्टेंस है, क्या करेंगे, AP इक्वल में क्या लेंगे, PB, दोनों तरफ फार्मूला लगाएंगे, ये से B तक का फार्मूला, इक्वी डिस्टेंस लिखा है ना, इक्वी डिस्टेंस लिखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस विच द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, A और B के एकदम बीचों बीच इक्वी डिस्टेंस में बराबर। ओके, ध्यान दो, करेंगे क्या, AP इक्वल होगा PB का, फार्मूला वही लगाएंगे रूट में। क्या फार्मूला लगाएंगे, ध्यान से सुनो, x -2 का स्क्वायर है ना, x माइनस, यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसके लिए भी, PB के लिए भी वही चीज होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस है A पॉइंट और P पॉइंट के लिए है, तो A और P का ही लेंगे कोऑर्डिनेट। तो देखो P का क्या है बेटा, x -2 हो गया ना, A के लिए x2। ओके, फिर P के लिए y क्या है, तो y 0, x तो है बट y क्या है 0 है, माइनस y1 के तो -5 का स्क्वायर। ओके, और एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दे रहा हूँ कि अगर दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ रूट लगा है तो ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट हटा दो। ओके, तो मैं रूट अब नहीं लगा रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान दो, x2 माइनस x1, अब ये जो डिस्टेंस है ये किसके लिए, P से B तक। तो मैं क्या करता हूँ, x -2, आप कंफ्यूज मत होना,
कि सर -2 -x क्यों नहीं लिखे हो? अरे x माइनस -2 में दोनों तरफ से मैं बताया ना कि होता है। ओके, और 9 - 0 का स्क्वायर। ओके, नहीं रूट तो लगाना ही नहीं है, रूट तो कैंसिल हो गया, रूट तो लगाना ही नहीं है ना, अभी की है। अब देखो x - 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? तो आंसर है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, -2a × 2b प्लस, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। ओके, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 में माइनस करेंगे तो 9 का स्क्वायर होगा। ओके, अब यहाँ देखो कि x स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4 माइनस 2 × 2 = 4x + 25 इक्वल में ये क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर फिर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 81। ओके, अब मैं एक चीज कर सकता हूँ, x स्क्वायर -4x, और ये 4 को क्या कर रहा हूँ कि 29 कर दे रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, 25 में 4 ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ भी x स्क्वायर और 2 × 2 = 4 हो ना, 2 × 2 = 4, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 4x + 81। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या? -4x + 29। ओके, अब ये 4x और ये प्लस कर देता हूँ तो 85 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, ध्यान से सुनो, इस 4x को इधर लेकर मैं चलाऊंगा, कहाँ? इधर, ठीक, तो ये 29 हो जाएगा, और 85 को इधर लेकर चलाता हूँ तो -85। ओके, और ये 4x + 4x, ठीक है, तो ये कितना बचेगा? 85 में 29 माइनस करता हूँ तो शायद 56 होगा, और ये क्या हो जाएगा 8x, और ये माइनस का होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -56 अपर में 8, यानी कि 7 टाइम है, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? -7। यही तो फाइंड करना है, ये जो वैल्यू आया -7 और 0, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा बेटा? -7, ठीक है, x का वैल्यू -7 होगा, है ना। तो कहने का मतलब कि ये डिस्टेंस जो है ना, यहाँ से ऐसे डिस्टेंस होगा, यानी कि वो एक ट्रायंगल बनाता होगा। मैंने कोऑर्डिनेट में पहले ही बता दिया था आप लोग को कि कोऑर्डिनेट में पहले ही आप फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट पूरा आने के बाद, फाइंड करने के बाद वो वैल्यू तब पता चलता है कि ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना। तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से ये -7, यहाँ से 7, और फिर ऐसे और ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा। ओके, तो चलिए ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, ये x का वैल्यू -7 आएगा। तो हो गया, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। फाइंड द y का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। दो पॉइंट है, एक P है और एक Q है। P क्या है? तो 10 एंड y, सॉरी P बेटा 2 - 3, और Q क्या है? तो 10 एंड y। इजी फाइंड कर लेंगे। मुझे क्या फाइंड करना है? तो PQ। तो PQ बराबर क्या होता है बेटा? फार्मूला जानते ही हो। ओके, अब x2 क्या है यहाँ पर? तो आंसर है 10 - 2। यहाँ लिख दो x1 और y1,
यहाँ x2 y2, तो x2 10 और x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y है, और y1 -3 का स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो बेटा, फाइंड द वैल्यू, अगर y नहीं रहता, अगर y का कुछ वैल्यू रहता है यहाँ पर, तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करते तो लास्ट में मुझे 10 यूनिट मिलता है, यानी कि ये जो 10 यूनिट आता पी क्यू के इक्वल आता। ये क्वेश्चन सॉल्व करते तो पी क्यू का, यानी कि पी से क्यू डिस्टेंस का 10 यूनिट आया है। तो यहाँ कंसीडर दे दिया है 10 यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, 8² 10 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस y+3 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और ये 10 चल ही रहा है। 10 बराबर क्या करेंगे, 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 3 का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6y। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, 10 का इक्वल क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस में क्या कर देंगे, 64 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 73। ठीक है, अब करेंगे क्या, ये स्क्वायर जो है, रूट जो है, रूट को हटाने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ भी आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। मैथ का रूल है दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 100, और ये आपका रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 6y प्लस में 73। अब 100 को उधर करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा लेकर जाएंगे तो, और इक्वल में क्या बच जाएगा, 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 27। ओके, 0। अब बस स्प्लिटिंग कर दो यहाँ पर, इसको इस तरह से स्प्लिट करो कि प्लस माइनस करने पर 6 आए, बट इंटू करने पर तो कर लेंगे 27 है। 9y माइनस 3y, 9 में 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, तो 6 प्लस का 6 होगा। ओके, और इंटू भी करेंगे तो 9 3 जा 27 प्लस माइनस माइनस का 27। अब ये पेयर लगा दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 3, तो क्या बचेगा, y प्लस 9, यानी कि y प्लस 9 को एक साथ लिखो और y माइनस 3 को एक साथ लिखो 0 में, तो y प्लस 9 बराबर 0, अलग अलग कर दो, y माइनस 3 बराबर 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा बेटा, तो -9। ओके, और यहाँ पर y का वैल्यू क्या आएगा, तो 3, यानी कि y का जो वैल्यू आएगा आपका -9 एंड 3 हो सकता है। ओके, -9 एंड 3 हो सकता है। तो जल्दी देखिए, अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ओके, चलिए देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है कि इफ़ क्यू कोऑर्डिनेट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर पॉइंट, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। ठीक है, कर लेंगे, बट पहले तो एक्स ही फाइंड करेंगे। देखो क्या दिया है कि क्यू इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, ये जो क्यू है पॉइंट पी और आर के इक्वी डिस्टेंस में है। ओके, पी कितना है, तो 0 और 1, सॉरी पी कितना है
5 और -3, ओके। आर कितना है, तो x एंड 6, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस में Q है, दोनों के एकदम मिड पॉइंट पर। तो Q का वैल्यू क्या है, 1 0 एंड 1, मैंने वैल्यू पुटअप कर दिया। यानी कि ये जो बेटा डिस्टेंस है, जब Q इक्वी डिस्टेंस है P एंड R का, तो जितना डिस्टेंस PQ का होगा उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, QR का होगा। जितना डिस्टेंस P से Q का होगा उतना ही डिस्टेंस Q से R का होगा, ओके। अब PQ के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल में QR के भी इसके लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, ओके। अभी इसमें एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर दोनों तरफ रूट है, तो ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी लिखेंगे रूट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो x2 0, इसके लिए इन दोनों के लिए x2 ये हो जाएगा, ये x1, और इन दोनों के लिए x2 ये हो जाएगा, ये x1, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है। 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल में सेम, मैं क्या बोला, ये x2 x1 y2 y1। अब इसके लिए ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये y1 हो गया। यानी कि x2 x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये माइनस 3, 1 और 3, ये 4 का स्क्वायर इक्वल में ये केवल एक से स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस 6 माइनस 1 माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, प्लस ये क्या हो जाएगा 16, और एक से स्क्वायर प्लस 25। अब ये 25 से ये 25 कैंसिल होगा, समझो बात को। इक्वल के इधर लाएंगे प्लस का 25 तो माइनस का होगा, तो प्लस माइनस तो कैंसिल होगा, एक 25 तो प्लस पहले से है, तो एक से स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 16। ये स्क्वायर हटाने के लिए रूट पर इस पे भी रूट लगाएंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। यानी कि x का वैल्यू एक बार प्लस का 4 और x का वैल्यू एक बार माइनस का 4, ठीक है। x का तो वैल्यू आ गया। अब यहां से ध्यान दो, QR निकालेंगे, तो QR के लिए भी वही चीज लगाएंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बट इस बार x का यहाँ पर वैल्यू आ गया है 4 एंड -4 और 6। अब ये है ना, x की जगह पर 4 और -4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या हो जाएगा, तो आंसर है 4, क्योंकि इस बार प्लस का मैं 4 ले रहा हूँ पहले, ठीक। और x1 क्या हो जाएगा बेटा, तो 0 का स्क्वायर प्लस, अब y2 क्या है, तो 6 है ना, y तो दिख रहा है 6 -1 का स्क्वायर। तो ये 4 में माइनस करेंगे तो 4 स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 25 रूट में ही रहेगा। तो फाइनली QR का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, √41। अब फिर से QR के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। क्यों, क्योंकि इस बार जो x2 लेना है तो -4 और x1 तो 0 है ही, प्लस y2 क्या है 6 और ये 1,
वाई तो सेम रहेगा सारे में, ठीक। तो ये -4 का स्क्वायर बेटा और प्लस में ये 5 का स्क्वायर, ओके। तो ये 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, यानी कि क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, √41, यानी कि दोनों में 41 आया है, तो क्यू आर मैं लिख सकता हूँ √41 फाइनली, ओके। अब मुझे क्या निकालना है, पी आर, और पी आर के लिए भी वही फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 क्या है, 4, क्योंकि p से r यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेगा, तो x2 क्या है, x का वैल्यू एक बार 4 आया है, माइनस x1 क्या है, तो 5 का स्क्वायर प्लस, अब y2 क्या है, तो 6, और ये क्या है, -3 का स्क्वायर, ओके। कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 9 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 और ये 81, यानी कि पी आर का वैल्यू क्या आएगा, √82। यहाँ देखो पी आर का वैल्यू √82 आ गया। बट इस बार जो पी आर का जो वैल्यू रखेंगे वो किसके लिए रखेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, किसके लिए रखेंगे है, तो इस बार -4 रखेंगे, -4, ओके। और x1 कितना है, तो 5 का स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना है, वो तो 6 ही रहेगा, और y1 क्या है, -3 का स्क्वायर, ओके। अब ये -9 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ये भी +9 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 639, तो 81 + 81 और 162, ये हो जाएगा पी आर, और पी आर का वैल्यू हो जाएगा 9√2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जो क्यू आर का वैल्यू होगा 41, ये दोनों में दिखने को मिल रहा है, बट जो पी आर का वैल्यू होगा वो 2 होगा, एक होगा √82 और एक हो जाएगा 9√2, है ना। ये +4 लिया और ये -4 लिया। देख लेते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट भी है, जो एक बार देख लेते हैं क्या है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, है ना। x एंड y में रिलेशन फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। 9th क्वेश्चन जब हम लोग किए थे तो उसमें भी एक मान के चलो ये a है और ये b है। a कितना है, तो आंसर है 36, b कितना है -34, और एक पॉइंट p लिए थे जो इक्वी डिस्टेंस दोनों के ठीक इक्वल था, बट उसमें, है ना, उसमें किसी एक का ही वैल्यू निकालना था। अरे यहाँ निकालो चाहे निकालो, यहाँ कहीं भी किसी एक का वैल्यू निकाल फाइंड किए थे x का, बट इसमें x और y दोनों फाइंड करना है। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, तब समझ में आएगा। अब उसके लिए अगर ये x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस पर है, ये इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि AP इक्वल है BP का, ओके। तो दोनों के लिए एक ही फार्मूला लगाएंगे बेटा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ओके, ठीक। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ओके। दोनों के लिए सेम फार्मूला रहेगा, बट दोनों तरफ स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर मैं कैंसिल लिख सकता हूँ, है ना। और जो भी गिवन नंबर होगा इस पे पुट अप करेंगे विदाउट स्क्वायर रूट का, ओके। अब यहाँ पर x2 क्या है, x, और x1 क्या है, तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y, और ये -6 का स्क्वायर, ओके। सॉरी रूट तो लगाना ही नहीं है अब, ओके। इक्वल में अब -3 - x स्क्वायर नहीं लिखकर x -3 का
स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने बोला ना कि ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं कि -3 - x, x माइनस -3 भी लिख सकता हूँ। ओके, प्लस थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, और इजी बनाओगे तो और बेटर रहेगा। ओह, फिर रूट नहीं लगाना है, रूट कैंसिल हो गया। अब देखो x - 3 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में ये भी a - b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल, अब ये जो है बेटा x प्लस माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 2ab। ओके, अब क्या होगा देखो, x स्क्वायर 3 स्क्वायर का 9 और 3 2 जा 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 होगा ना, और ये माइनस 6 2 जा 12y इक्वल में a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप तोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस इसको डायरेक्ट b स्क्वायर का 9 कर देते हैं बेटा, 3 स्क्वायर का 9 होगा ना, b स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर बराबर 9 में लिख दिया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो 2a क्या है x और b क्या है 3 यानी कि 6x, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का 16 और ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8y। ओके, अब यहाँ पर देखो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, होगा पहले। अब ये 9 प्लस का 9 और ये भी प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, ये -6x प्लस 6x नहीं होगा। अब y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये भी y स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कहीं नहीं दिख रहा है कि अब कैंसिल होगा, तो मेरे पास क्या क्या बचा? आइडेंटिटी देख लो, -6x 36 -12y 6x 16 और -8y। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो, 36 प्लस में है, इसको इधर ही रखेंगे। ओके, तो ये क्या है? ये नंबर है, ठीक है, और यहाँ से भी कोई नंबर, ये प्लस का 16 इधर आ जाएगा तो माइनस का 16। ओके, अब यहाँ 6x रखते हैं, ठीक है। y लिखने के पहले देखो, ये y लिखने के पहले मैं 6x को यहाँ से लेकर जाता हूँ तो प्लस 6x, ठीक। अब ये -12y उधर जाकर प्लस 12y हो जाएगा और -8y। देखो ये हो जाएगा 20, 36 में 16 माइनस होगा, ठीक। और ये हो जाएगा बेटा 12x होगा, 6x 6x 12x प्लस 12 में 8 माइनस करेंगे तो 4। अब यहाँ से ध्यान दो, 20 ऐसे ही रहेगा, 4 कॉमन ले सकता हूँ तो 3x 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4y। तो ये 3x प्लस y बराबर ये 4 इंटू में इधर आकर 20 के डिवाइड में हो जाएगा 5। तो आपका आंसर सॉल्व हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, या 3x प्लस वाई 5 का इधर लाओगे तो माइनस और इक्वल में 0, ये ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट 7.1 में कुछ और भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड में रिपीट हो चुका है और वो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 7.1 लिखा रहेगा। ओके, तो उस क्वेश्चन को एक बार, उस वीडियो को एक बार ज़रूर आप लोग देखना, ठीक है ना, कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें रहेंगे, जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी करने में बहुत
हेल्प देगी। ओके, तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।